दोस्तों, हमारी आज की फिल्म का नाम है नाने वरुवियन। यह 2022 में रिलीज हुई है और 7.3 की IMDb पर इसकी रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाई प्रभु और कदीर को देखते हैं। जुड़वा होने के बावजूद दोनों भाई की पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम अलग है। प्रभु शांत स्वभाव का है और कदीर गुस्सैल। कदीर ने झगड़ा होने पर अपने पड़ोस के बच्चे को बेरहमी से पीटा था। पड़ोसियों की शिकायत करने पर कदीर के पिता उसे पीटते हैं और माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। कदीर मार खाने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगता। तब उसके पिता गुस्से में उसे घर के आंगन में पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि माफ़ी मांगने पर ही उसे खोला जाएगा। उसके पिता उसे बुरे भोला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। रात में मौसम बिगड़ने पर कदीर की माँ अपने पति को मना लेती है और कदीर को अंदर लाने जाती है। तब वो देखती है कि रस्सी पहले से खुला हुआ है और कदीर वहां से गायब है। दूसरे दिन सुबह हम कदीर को घने जंगल में एक सीरियल किलर के पास बंधा हुआ पाते हैं। उसने कदीर को किडनैप करके अपने साथ जंगल ले आया था। वो अपने आप को शिकारी कहता है और कदीर को बताता है कि उसे जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करने में मज़ा आता है और उसने आज तक इस जंगल में न जाने कितने लोगों का शिकार किया है। ये सब बताते हुए शिकारी कदीर को खोल देता है और उसे वहाँ से भागने बोलता है ताकि वो कदीर का शिकार कर सके जैसे भागते हुए जानवरों का शिकार किया जाता है। कदीर तेजी से वहाँ से भागने लगता है। शिकारी कई बार कदीर के ऊपर तीर से निशाना लगाता है, लेकिन कदीर उसके बाकी शिकार की तरह नहीं था। वो बाकी लोगों से तेज था। शिकारी का निशाना चूक जाता है। कदीर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। जब शिकारी उसे ढूंढते हुए पहुंचता है तब कदीर एक बड़े से पत्थर से शिकारी पर हमला कर देता है। शिकारी घायल होकर वहीं गिर जाता है। कदीर अब वहां से जान बचाकर भागने के बजाय उस शिकारी के करीब जाता है और फिर से पत्थर से हमला करके इस बार शिकारी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जंगल से बच के आने के बाद घर पर कदीर के व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका था। वो हमेशा गुमसुम और एकदम गंभीर रहने लगा था, मानो उसे कुछ हो गया हो। इसके बाद हम बहुत सालों के बाद का सीन देखते हैं। प्रभु की शादी हो चुकी है और उसकी 12 साल की एक बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। प्रभु की बीवी का नाम भावना और बेटी का नाम सत्या है। तीनों चेन्नई में रहते हैं और खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। तीनों कुछ दिनों की छुट्टियों पर घूमने जाते हैं। वहाँ सत्या की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वापस चेन्नई आ जाते हैं। घर पर भावना प्रभु से एक और बच्चा लेने की बात कहती है। उन दोनों की इस पर पहले भी बात हो चुकी है और इस बात पर दोनों का पहले भी झगड़ा हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से प्रभु के बचपन की कुछ बुरी यादें ताज़ा हो गई। थोड़ी देर में वो शांत होकर भावना को समझाता है कि वो अपनी बेटी के प्रति प्यार को और किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। उसी रात को सोते समय अचानक प्रभु की नींद खुलती है। तब वो देखता है कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। वो बताती है कि उसे अपने रूम में डर लग रहा है और उसे नींद नहीं आ रही। प्रभु सत्या को अपने पास सुला लेता है और भावना सत्या के रूम में सोने चली जाती है क्योंकि वो दोनों बाप बेटी के साथ नहीं सोना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब प्रभु सत्या को स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पर निकलने वाला होता है तब भावना प्रभु को बुलाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि उसे लगता है कि सत्या के रूम में कुछ गड़बड़ है क्योंकि रात में सोने पर उसे भी वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ था और रात भर उसे घबराहट की वजह से नींद नहीं आई। प्रभु भावना की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन रास्ते में जाते वक्त अपनी बेटी से यह जरूर पूछता है कि उसे उसके रूम में कोई परेशानी तो नहीं, जिसका जवाब देते हुए सत्या बताती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन फिर रात में जब प्रभु की नींद खुलती है तो वो पानी पीने जाता है। उसे सत्या के रूम के बाहर सत्या के किसी से बात करने की आवाज़ आती है। सत्या किसी से बहुत डर डर कर बातें कर रही थी कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। प्रभु सत्या के रूम के अंदर घुस जाता है और उससे पूछता है कि वो किससे बातें कर रही थी। सत्या अचानक से अपने पिता को देखकर बहुत डर जाती है और वो झूठ बोल देती है कि वो अपने डॉल के साथ खेल रही थी। प्रभु वहाँ से जाने लगता है। तब बाहर निकलने पर वो फिर से अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुनता है। दूसरे दिन घर पर भावना को सत्या के स्कूल से फ़ोन आता है और उसको मिलने बुलाया जाता है। स्कूल में सत्या की टीचर भावना से पूछती है कि क्या उसके घर में कोई परेशानी चल रही है क्योंकि सत्या स्कूल में आजकल एकदम उदास और गुमसुम रहती है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता।
टीचर भावना को सत्या का रिपोर्ट कार्ड देती है, जिसमें सत्या के सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही कम मार्क्स आए हुए होते हैं। घर जाकर भावना प्रभु को रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए सारी बात बताती है। प्रभु को भी अब लगने लगता है कि उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है। प्रभु एक वॉकी टॉकी जैसा डिवाइस सत्या के कमरे में छुपा कर रख देता है, जिससे उस कमरे की सारी आवाजें दूसरे वॉकी टॉकी पे आती थी, जो प्रभु ने अपने पास रखा हुआ था। रात में उस वॉकी टॉकी पर प्रभु को फिर से सत्या की किसी से बात करते हुए आवाज सुनाई देती है। इस बार सत्या किसी से माफी मांग रही थी कि यह वॉकी टॉकी उसने नहीं रखी। सत्या की बातों से समझ आता है कि उसे पता चल गया था कि उसके कमरे पर वॉकी टॉकी छिपाया गया है। अगले ही पल जोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। प्रभु दौड़कर अपने बेटी के कमरे पर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी के कमरे में छुपाया हुआ वॉकी टॉकी टूटा हुआ पड़ा है। दूसरे दिन सुबह प्रभु उस वॉकी टॉकी में रिकॉर्ड हुई बातों को सुनता है। उसे रिकॉर्डिंग में अपनी बेटी के अलावा किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अपनी बेटी को स्कूल ले जाते वक्त उससे फिर से पूछता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। वो बड़े प्यार से उसे कहता है कि अगर वो इस परेशानी के बारे में अपने पिता को नहीं बताना चाहती तो अपनी माँ या फिर अपने नाना नानी को बता सकती है। तब सत्या इमोशनली पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पापा को बता देती है कि उसे एक बच्चा परेशान कर रहा है जो किसी और को नहीं दिखता, सिर्फ उसे ही दिखता है। प्रभु यह सुनकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। प्रभु अब सत्या को स्कूल ले जाने के बजाय सीधे साइकेट्रिस्ट के पास हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ सत्या डॉक्टर को बताती है कि सोनू नाम का एक बच्चा कुछ दिनों से उसे परेशान करता है और उसे सोने नहीं देता और उसे अजीब अजीब चीज़ें करने के लिए कहता है, और ऐसा ना करने पर वो सत्या के पापा को जान से मारने की धमकी देता है। सत्या प्रभु और डॉक्टर को यह भी बताती है कि सोनू अभी भी वहाँ उन लोगों के साथ मौजूद है और वो डॉक्टर के पीछे खड़ा है। प्रभु और डॉक्टर देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है और प्रभु अपनी बेटी को घर लेकर चला जाता है। रात में प्रभु सत्या को अपने साथ ही सुलाता है। अब प्रभु के सपने में हम उसके बचपन की घटनाएं देखते हैं कि बचपन में कदीर जंगल से आने के बाद अजीब अजीब हरकतें करता था। एक दिन लुका छुपी खेलने के बहाने उसने प्रभु को एक बड़े से बक्से में बंद कर दिया और अपने पिता को सोते वक्त चाकू से जान से मार दिया, क्योंकि उसके पिता उसकी हरकतों की वजह से उसे नापसंद करते थे। ये सब होने के बाद कदीर की माँ उसे मानसिक बीमार समझते हुए उसका बहुत इलाज करवाती है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। एक पुजारी के पास प्रभु और कदीर को ले जाने पर उन दोनों को देखकर पुजारी बताता है कि यह दोनों बच्चे एक साथ नहीं जी सकते। इनमें से किसी एक के हाथों से दूसरे की मौत लिखी हुई है। ये सब सुनने के बाद कदीर की माँ कदीर को एक जगह हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। सपने में ये सब देखने के बाद प्रभु की नींद खुल जाती है। उठने पर वह देखता है कि सत्या वहाँ से गायब है। वो सभी जगह सत्या को ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। फिर वो अपने बिल्डिंग के छत पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि सत्या बिल्डिंग की दीवार के ऊपर चढ़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से कूदने वाली है। अपने पापा को वहाँ देखकर सत्या रोते हुए बताती है कि उसे सोनू ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। प्रभु अपनी बेटी को अपनी बातों में बहलाकर उसके करीब पहुँच जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। सत्या अपने पापा को बताती है कि सोनू उससे कह रहा है कि अगर उन्होंने सोनू का काम नहीं किया तो वो उन्हें मार देगा। प्रभु सत्या को समझाता है कि सोनू जैसा कोई नहीं है, सोनू बस सत्या का वहम है। यह सुनकर सत्या बताती है कि सोनू को गुस्सा आ रहा है। सोनू सत्या को एक नाम लेने बोल रहा है, जिससे प्रभु को सोनू के सच में होने का यकीन हो जाएगा। ये सब बोलते हुए सत्या वह नाम बताती है और वो नाम था कदीर। ये नाम सुनने के बाद प्रभु के होश उड़ जाते हैं और वो कांपने लगता है, क्योंकि उसके बचपन के बारे में आज तक उसके अलावा और किसी को भी कदीर के बारे में मालूम नहीं था। प्रभु को भी अब यकीन हो जाता है कि सोनू एक आत्मा है जो सिर्फ उसके बेटी सत्या को ही दिखता है। अगले दिन प्रभु कुछ यंग लोगों की टीम बुलाता है जो इन सब मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। प्रभु यह जानना चाहता है कि सोनू की आत्मा सत्या के पीछे क्यों पड़ी है। गोस्ट बस्टर्स की टीम प्रभु के घर आती है। सबसे पहले तो वो वॉकी टॉकी की उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। अपने हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की मदद से वो लोग रिकॉर्डिंग की हुई सारी आवाज़ों में आई डिस्टर्बेंस को अलग अलग करके सुनते हैं। तब उनमें सोनू की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसके बाद टीम प्रभु के घर पर बहुत सारे कैमरे और माइक्रोफोन सेटअप करते हैं। इतने सारे कैमरे होने के बावजूद रात को सत्या अपने पापा के कमरे से गायब हो जाती है। टीम और प्रभु अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से निशानों का पीछा करते हुए सत्या के रूम पहुंचते हैं।
वहाँ वो लोग देखते हैं कि सोनू की आत्मा सत्या के अंदर समा चुकी है। प्रभु उससे अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ता है। तब सोनू की आत्मा जो अब सत्या के अंदर है वो कहता है कि प्रभु को उसका एक काम करना होगा, तभी वो सत्या का शरीर छोड़ेगा। प्रभु उससे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तब सोनू बताता है कि प्रभु को अपने भाई कदीर को मारना होगा। सोनू प्रभु को बताता है कि वह खुद कदीर का ही बेटा है। उसके बाद प्रभु को अपनी कहानी सुनाता है कि कदीर ने भी एक गूंगी लड़की से शादी कर ली थी और उसके भी 2 जुड़वा बच्चे सोनू और मोनू थे। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और चारों एक जंगल के करीब एक गांव में रहते थे। कदीर उस जंगल के गेस्ट हाउस में चौकीदार का काम करता था। कदीर और उसका परिवार खुशी से जी रहे थे। एक दिन गेस्ट हाउस पर कुछ बिगड़े हुए अमीर आए। उन लोगों ने कदीर के बच्चों के सामने ही उसकी बेइज्जती की और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कदीर ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और हंसते हुए चुपचाप वहां से चला गया। हम देखते हैं कि कदीर को शिकार करने का शौक था और वो अक्सर रात को शिकार करने जाया करता था। उस रात को भी वो शिकार करने जा रहा था। तभी सोनू ने भी उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन कदीर उसे डांटते हुए साथ ले जाने से मना कर देता है। सोनू कदीर की गाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। वो जंगल में अपने पिता को एक गुफा के अंदर घुसते हुए देखता है। अब हम वहाँ से उन्हीं बिगड़े लड़कों को वहाँ से निकलकर भागते देखते हैं और कदीर उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उन लोगों का शिकार करता है, जैसा कि बहुत सालों पहले वो सीरियल किलर लोगों का शिकार किया करता था। कदीर उन तीनों का शिकार करके उन लोगों को मार देता है। ये सारी चीज़ें उसका बेटा सोनू देख लेता है और वो बहुत डर जाता है और वापस गाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। वापस घर जाते हुए कदीर गाड़ी में सोनू को देख लेता है और समझ जाता है कि सोनू ने सब कुछ देख लिया है। वो अपने बेटे को डराते हुए धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे मार डालेगा। घर पर एक दिन तो सोनू डरा सहमा रहता है। फिर दूसरे दिन कदीर देखता है कि उसका दूसरा बेटा और उसकी बीवी भी उसे देखकर डरने लगते हैं। कदीर समझ जाता है कि सोनू ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया है और उसकी असलियत अब उन लोगों के सामने आ चुकी है। कदीर उन लोगों को समझाता है कि उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उसे लोगों का शिकार करने में मजा आता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करेगा। कदीर की बीवी माधुरी उससे डरकर रिक्वेस्ट करती है कि वो कदीर के बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो अपने दोनों बेटों को लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना चाहती है। ये सुनकर कदीर को गुस्सा आ जाता है और अब वो हमेशा अपनी बीवी और दोनों बेटों को जंजीरों से बांध कर रखा करता था। एक दिन मौका मिलने पर माधुरी सोनू मोनू को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। कदीर गुस्से में माधुरी का गला दबा रहा होता है। तब सोनू अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। कदीर सोनू को बहुत जोर से धक्का देता है और गुस्से में माधुरी को चाकू मार देता है। माधुरी वहीं मर जाती है। पलट के कदीर देखता है कि उसके धक्का देने की वजह से सोनू भी नुकीले लकड़ी पर गिर के मारा जा चुका है। वहाँ उसके अलावा अब बस उसका दूसरा बेटा मोनू ही जिंदा बचा है। वो मोनू को अपने पास बिठाकर उसे डराता है और धमकी देता है कि अगर उसने इन सब चीज़ों के बारे में किसी को बताया या फिर उससे दूर भागने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद सोनू प्रभु से कहता है कि उसे कदीर को मारकर किसी भी तरह से मोनू को बचाना होगा। प्रभु सोनू से वादा करता है कि वो मोनू को बचा लेगा, लेकिन उसे सत्या के शरीर से बाहर आने बोलता है। सोनू भले ही आत्मा है, लेकिन होता तो बच्चा ही है। वो बच्चों की तरह ही अपने जिद पर अड़ा हुआ था कि वो कदीर की मौत के बाद ही सत्या के शरीर से बाहर आएगा। अगले दिन प्रभु सत्या के साथ कदीर के गांव पहुंच जाता है। सत्या का शरीर सोनू की आत्मा के वश में था, इसलिए वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब प्रभु सोनू की आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे खाने दे और फिर सत्या खाना खा लेती है। कदीर के घर पर मोनू उसको बताता है कि उसे एहसास हो रहा है कि सोनू उससे मिलने आ रहा है और ऐसा ही एहसास कदीर को भी हो रहा होता है कि उसका भी जुड़वा भाई प्रभु उससे मिलने आ रहा है। कदीर मोनू को प्रभु के बारे में बताता है और कहता है कि इस एहसास को ट्विन थिंग कहा जाता है। जब भी दो जुड़वा भाई बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के पास आते हैं तो उनको एक दूसरे के आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन ये सब बताने के बाद वो मोनू से कहता है कि उन दोनों के साथ ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मोनू का जुड़वा भाई सोनू मर चुका है और कदीर का जुड़वा भाई प्रभु, उन दोनों ने बचपन के बाद आज तक एक दूसरे को नहीं देखा। अगले दिन प्रभु सत्या के साथ मोनू के स्कूल पहुंच जाता है।
वहाँ सोनू की आत्मा जो कि अभी सत्या के शरीर में है, वो मोनू से मिलकर उसे उसके वहाँ होने का यकीन दिलाता है और उसे बताता है कि वो उसे कदीर के चंगुल से आज़ाद करके बचाने आया है। मोनू उसे बताता है कि कदीर आज रात में फिर शिकार के लिए जंगल में जाने वाला है। रात में प्रभु एक चाकू के साथ जंगल पहुंच जाता है। वहां उसे मोनू मिलता है। मोनू प्रभु को देखकर समझ जाता है कि कदीर को मारना इसके बस की बात नहीं है। तभी वहां कदीर भी पहुंच जाता है और इतने सालों बाद प्रभु को देखकर चौंक जाता है। प्रभु कदीर से कहता है कि उसे मोनू को लेकर यहाँ से जाने दे। यह सुनकर कदीर को गुस्सा आ जाता है और वो प्रभु के ऊपर हमला कर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और हम देखते हैं कि प्रभु सच में कदीर का मुकाबला करने में कमज़ोर है। प्रभु मोनू को लेकर वहाँ से बचकर भागने लगता है। भागते हुए वो एक खाई के पास पहुँच जाता है। कदीर भी वहां पहुंचकर फिर से प्रभु को बुरी तरह पीटता है। तभी वहां सोनू की आत्मा पहुंच जाती है। सोनू सत्या के शरीर से कदीर को तीर मारकर घायल कर देता है, जैसे कदीर दूसरों का शिकार करते वक्त करता था। वो सत्या के करीब जाता है और उसकी आंखें देखकर समझ जाता है कि उसके अंदर सोनू की आत्मा है। कदीर सत्या को मारने वाला होता है। तभी मोनू वहां आकर अपने पिता कदीर पर हमला कर देता है और फिर भागने लगता है। कदीर मोनू को पकड़ने के लिए खाई के पास पहुंच जाता है। तब तक प्रभु को समझ आ चुका था कि वह कदीर को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कदीर को अपने साथ लेकर खाई में कूद जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोनू की आत्मा अब सत्या के शरीर से बाहर आ चुकी है। साथ ही प्रभु को हम खाई से बचकर आते देखते हैं। प्रभु अपनी बेटी को सोनू की आत्मा से आजाद देकर खुश होता है और मोनू को भी अपने साथ ले जाने की बात कहता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मोनू प्रभु से पूछता है कि जब आप खाई से बचकर आ सकते हैं तो हो सकता है कि उसके पापा कदीर भी जिंदा हो। इस बात का प्रभु के पास कोई जवाब नहीं होता और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।